सुप्रभातम। भारतीय साहित्यिक परंपरा में रामायण को महाकाव्य कहा जाता है। तो रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि, रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है, अर्थात वह महाकाव्य जिसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों का यह महाकाव्य 5 सर्गों तथा 7 कांडों में विभाजित है। रामायण का रचना काल तथा महर्षि वाल्मीकि का समय लगभग 700 ईसा पूर्व माना जाता है। आज हम रामायण महाकाव्य पर आधारित कुशल प्रशासनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में उस प्रसंग का वर्णन किया गया है जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास स्वीकार कर वन में चले जाते हैं तथा भरत उन्हें मनाने के लिए वन में जाते हैं। वहाँ पर श्री राम भरत को अच्छा प्रशासन किस तरह से चलाना है इस बात की शिक्षा देते हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं। कुशल प्रशासनम, अच्छा प्रशासन। पहला श्लोक है। जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। श्री राम ने वन में आए हुए भरत को जब प्रथम बार देखा तो उनकी दशा बड़ी दीनहीन थी। जटिलम, उनकी जटाएं उलझी हुई थी। चीरवसनम, उन्होंने वृक्ष के छाल के वस्त्र पहने हुए थे। प्रांजलिम, और श्री राम को देखते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और भुवि पतितम, और उनके सामने जमीन पर लेट गए। भरत की इस अवस्था की तुलना कवि ने उपमा अलंकार के द्वारा प्रलय काल के निस्तेज सूर्य से किया है। यथा, जिस प्रकार से युगान्ते, युग के अंत में अर्थात प्रलय काल में, भास्करम, भास्कर, सूर्य, दुर्दर्शम, अशोभनीय, कांतिहीन हो जाता है, उसी प्रकार से रामो, राम ने भरतम ददर्श, भरत को देखा। कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। दीनहीन भरत को देखकर श्री राम ने जब उन्हें पहचाना तो अपने गले से लगा लिया। विवर्ण वदनम, जिनका वदन कुम्भला गया है, कृशम, और जो अत्यंत कमज़ोर हो गए हैं, ऐसे भ्रातरम भरतम, ऐसे भाई भरत को, कथंचित, किसी प्रकार से, अभिविज्ञाय, पहचान करके, रामः, राम ने, पाणिना, दोनों भुजाओं से, परिजग्राह, भेंट लिया। अगला। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिसज्य च राघवम अंके भरतमारोप्य पर्यपिच्छत सादरम। उसके बाद बड़े प्रेम पूर्वक श्री राम ने भरत से पूछा। रामः, श्री राम ने, राघवम, भरत को, परिसज्य, दोनों भुजाओं से भेंटा, और तम मूर्धनिम, उनके माथे को, आघ्राय, सूंघा अर्थात चूमा, अंके, और अपने गोद में अर्थात गोद के नज़दीक अर्थात निकट में, आरोप्य, बिठा करके, सादरम, बड़े प्रेम से, पर्यपृच्छत, पूछा। क्या पूछा ये अगले श्लोक में बताया गया है। कच्चिदात्म समासूरा श्रुतवंतो जितेन्द्रियाः कुलीना सेंगिताज्ञश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। हे भाई, क्या तुमने प्रशासन चलाने के लिए अच्छे मंत्रियों को नियुक्त किया है। कच्चित, क्या, आत्मसमः, अपने जैसे, यानी कि आपके जैसे जो, सूरः, साहसी हों, श्रुतवन्तः, ज्ञानी हों, जितेन्द्रियः, जिनकी स्वयं की इंद्रियां वश में हों, कुलीना, और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, इंगितज्ञ, और जो न कहे हुए आशय को भी समझ लेने में चतुर हों, ऐसे मंत्रिणः, ऐसे मंत्रियों को, तात, हे भाई, ते, तुम्हारे द्वारा, कृता, नियुक्त किए गए हैं। क्या तुमने ऐसे मंत्रियों को नियुक्त किया है जो विद्वान हों, साहसी हों, जिनकी इंद्रियां वश में हों, और अच्छे कुल में उत्पन्न हों, और जो न कहे गए अर्थात अभिप्राय में कहे गए अर्थ को भी समझ लेने में सक्षम हों। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरे रमाते शास्त्र को विदे। अच्छे मंत्रियों की नियुक्ति क्यों करनी चाहिए, इस विषय में श्री राम भरत को समझा रहे हैं। राघव, हे भरत, सुसंवृतो, अच्छे चरित्र वाले,
शास्त्र कोविदे, नीति शास्त्र के जानकार, मंत्री धुरे, मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले, अमात्य, मंत्रियों के द्वारा दिए गए मंत्रणा राज्ञाम, राजाओं के लिए विजय मूलम भवति, विजय को प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात योग्य मंत्रियों के द्वारा दी गई उत्तम सलाह से ही कोई भी राजा सफलता को प्राप्त कर सकता है। अगला श्लोक। कच्चित् निद्रावसं नैषि, कच्चित् काले अवबुध्यसे, कच्चित् चापर रात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम्। केवल मंत्रियों की मंत्रणा से ही राज्य नहीं चला करता है, उसके लिए राजा को भी सतर्क सावधान रहना पड़ता है। कच्चित् क्या, निद्रावसम, नींद के आवेश में, न ऐसी नहीं रहते हो। हे भाई, क्या तुम नींद के आवेश में ही तो नहीं रहते हो, अर्थात अलसाए हुए ही तो नहीं रहते हो। कच्चित् काले अवबुद्ध से, क्या तुम काले ठीक समय पर अवबुद्ध से जाग जाते हो, अर्थात ठीक समय पर ठीक निर्णय ले लेते हो। कच्चित् चापर रात्रेषु, और क्या अपर रात्रेषु, रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस प्रहर में अर्थ नैपुणम, धन के आगमन के बारे में चिंतयसि, चिंतन करते हो। हे भाई, क्या तुम स्वयं में चैतन्य रहते हो और राज्य को कैसे समृद्धि प्राप्त हो इस बारे में चिंतन करते हो। अगला। कच्चिन् मंत्रयसे नैकः, कच्चिन्न बहुवी सह, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। इस श्लोक में श्री राम भरत को समझा रहे हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए। कच्चिन, क्या, मंत्रयसे, मंत्रणा करते हो, न नहीं एकः, एक से भी, क्या जब तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हो तो क्या एक से भी मंत्रणा नहीं करते हो, अर्थात स्वयं में ही निर्णय ले लेते हो। कच्चित, क्या, न बहुवी स, न नहीं बहुवी स, बहुतों के साथ, क्या तुम बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लोगों का अर्थ है जिनसे मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, जो अनावश्यक हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ भी मंत्रणा करते हो। कच्चित, क्या, ते मंत्रितो मंत्रो, तुम्हारे द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं, राष्ट्रम अर्थात शत्रु देश तक, न परिधावती, नहीं पहुंच रहा है, क्या तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना शत्रु राजाओं को तो नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर दो बातें कही गई है। कोई महत्वपूर्ण विषय होता है तो उसमें स्वयं ही निर्णय नहीं लेना चाहिए और बहुतों के साथ भी विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। अगर अकेले निर्णय लिया जाए तो उसके गलत होने की संभावना अधिक होती है, और अगर बहुत से लोगों के साथ मिलकर लिया जाए तो वह निर्णय गोपनीय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना शत्रु राजाओं तक पहुंच सकती है।